हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फंक्शन दे रखा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट। सो आपका एक ये फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहा है इसका इस फंक्शन के साथ, राइट। सो आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो परफॉर्म करना है 3 मेथड्स के साथ परफॉर्म करना है, और लास्ट में आपको ये चेक करना है कि जब आप 3 मेथड से परफॉर्म कर लेते हैं तो क्या आपके सबके आंसर मैच कर रहे हैं लास्ट में कि नहीं। सो यहाँ पर हम 3 मेथड्स परफॉर्म करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट वन। आपको फर्स्ट मेथड कौन सा यूज करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं हम, राइट। सो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये मान लो सेकेंड फंक्शन। सो यहाँ पर dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। डिफ्रेंसिएशन जब आप सेकेंड फंक्शन का करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि डिफ्रेंसिएशन इस स्टेप में आप सिर्फ शो कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, राइट। सो x³ + 7x + 9। देन जब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो सेकेंड टर्म आपकी एज इट इज आ जाती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। देन डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, फर्स्ट टर्म का, दैट इज x² - 5x + 8। सो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपके पास कैसे वैल्यू आती है, लेट्स सी। यहाँ पे आप x³ का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3x² प्लस यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी 7, राइट। दिस टर्म एज इट इज। यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x, यहाँ से -5 एंड 8 का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स कांस्टेंट का 0। सो आपके पास इस तरह से वैल्यू आई है। ये आपने dy/dx तो निकाल लिया है, इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देती हूँ, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट कर देती हूँ। जो वैल्यूज सिमिलरली ऐड होंगी उनको ऐड करके या सबट्रैक्ट करके लिख देंगे, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी जब आप इनका प्रोडक्ट करके इनको लिख दोगे, राइट। सो यहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैंने ये टर्म्स यहाँ पे लिख दी हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको ऐड करने की कोशिश करो। यहाँ पे इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करो, 3x⁴ + 2x⁴, राइट। तो यहाँ पे मतलब कितनी वैल्यू हुई, 5x⁴। सो ऐसे जितनी भी वैल्यूज हैं इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, दैट मीन्स लाइक दिस। सो ये आपकी वैल्यू आई है आपके फर्स्ट मेथड, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल के हेल्प के साथ, राइट। नाउ लेट्स सी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कहता है कि आपको क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पहले कर लेना है और एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में उनको लेकर आना है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद इनका आप डेरिवेटिव निकालोगे, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। आपके पास वैल्यूज क्या आएगी, सो x² मल्टीप्लाई विद दिस, तो यहाँ पे बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड, सो x⁵। सो x² मल्टीप्लाई विद दिस आपको वैल्यू मिलेगी ये। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज लिखनी है। सो अगेन जो वैल्यूज आपकी कंबाइन हो रही हैं उनको कंबाइन करके लिख दोगे आप, राइट। सो यहाँ पर आपके पास सपोज 8x³ एंड 7x³ की वैल्यू ऐड हो रही है। सो जो भी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज ऐड ऑन हो रही हैं या सबट्रैक्ट हो रही हैं उनको आप सबट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ पर अब मैं इसका जब डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन कौन सा, x⁴n का डिफ्रेंसिएशन ही लग रहा है मोस्टली हर एक पार्ट में, राइट। तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने वही अप्लाई किया है जिसकी वजह से आपके पास ये टर्म्स आई हैं, 5x⁴ + 45x² -52x -20x³ + 11। दैट मीन्स ये जो आपका dy/dx फाइनल आंसर आया है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह एकदम मैच कर रहा है, राइट। अब हमें बस लास्ट पार्ट सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। सो नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन। एंड लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब आपको लॉग की हेल्प के साथ सॉल्व करना पड़ता है। सो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, सो यहाँ पे होगी वैल्यू log y और यहाँ पे log के अंदर ये 2 फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में
लिख दो एज इट इज। सो यहाँ पे लॉग रिजल्ट अप्लाई होगा जब भी आपके पास लॉग में प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई 2 फंक्शंस होते हैं, उनको आप स्प्लिट करके इस तरह से एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सो यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो आपने लॉग रिजल्ट के हेल्प से इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया है। नाउ जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y। सो एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा लॉग का, तो वैल्यू आ जाएगी नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। देन डिफरेंशिएशन इस एंगल का भी होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगी इस एंगल का, तो वैल्यू आएगी 2x माइनस 5। ऐसे ही लॉग की वैल्यू यहाँ पर नीचे चली जाएगी जब डिफरेंशिएशन होगा। देन चेन रूल के हेल्प से इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या लेना है, एक एलसीएम लेना है। बेस में एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस 5 है ही, और ये टर्म इसके साथ आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस ये टर्म इसके साथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 3x स्क्वायर प्लस 7। तो जब आपके पास एलसीएम आ चुका है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे जो y की टर्म है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी। अल्टीमेटली आपका जो y है वो न्यूमरेटर में आप चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, एक ही बात है। सो y की टर्म अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ पर आ गई है, वहाँ पर डिनोमिनेटर में थी, यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आएगी। तो y की वैल्यू आपको लिखनी है जो कि स्टार्टिंग में थी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड आपके पास y की वैल्यू आपने यहाँ लिख दी है। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये टर्म्स आएंगी और डिवाइड बाय दिस, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, राइट, क्योंकि बेस में वैल्यू एलसीएम में क्या है, सेम है, जो कि y की टर्म्स है। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो ब्रैकेट में बचेगी सिर्फ ये टर्म। तो ये टर्म जो है आपने सॉल्व की है फर्स्ट पार्ट में भी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट से आपने जब इसका प्रोडक्ट किया था तो आपके पास वैल्यू क्या आई थी, 5x to the power 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो चुकी है। फाइनली लॉग डिफरेंशिएशन की हेल्प के साथ भी आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट के साथ भी एंड सेकंड पार्ट के साथ भी। सो दैट मीन्स आपको जो बताना था कि आपके जो 3 मेथड से आपने एक ही फंक्शन को सॉल्व किया है उनका आंसर क्या है, एग्जैक्टली सेम। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।